हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स। हम लोगों ने क्लास 9 फिजिक्स का जो हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस की वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम लोग शॉर्ट में वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब वीटी ग्राफ में क्या, यदि हम क्या करें, एक्स एक्सिस के अलावा हम क्या ले लें, टाइम को ले लें। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलावा क्या ले लें, वेलोसिटी को। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप से ग्राफ देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर ग्राफ क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाए, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए। टाइम एक्सिस पैरेलल होने का मतलब ये कि ये टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये टाइम पास हो रहा है, ये यहाँ पे 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यदि आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आपको जो ग्राफ हो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। और आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चूंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसी पे आता है दूसरा ग्राफ, है ना। दूसरा ग्राफ कैसे, यदि ग्राफ हमारा ऐसे आ जाए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हम अब भी क्या ले रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं, और इसके क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं। ठीक है, ग्राफ यदि हमारा कैसा आ जाए, ये स्ट्रेट लाइन आ जाए। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो वेलोसिटी और टाइम साथ चेंज हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट के साथ। मतलब ये कि t इक्वल टू ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड मान लेते हैं आपका वेलोसिटी कितना है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और फिर ये 2 सेकेंड है ना, ये 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये 3 सेकेंड है ना, टाइम इसमें सेकेंड ले रहे हैं, 1 2 3, और 3 सेकेंड कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप नोट कर रहे हो 1 सेकेंड पे ये 1 सेकेंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितनी है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड। एट 3 इक्वल टू कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक इंटरवल में हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें क्या, एट t इक्वल टू 1, है ना, इधर हम टाइम ले रहे हैं 1 2 3, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, इधर हमने टाइम ले रखा है, और ये हमारा वेलोसिटी कितना हमारा है, 2 मीटर पर सेकेंड, इधर हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब आप बता सकते हो डायरेक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप बता सकते हो कि किस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। एट 1 सेकेंड पे 2 मीटर, 2 सेकेंड 4 मीटर, और 3 सेकेंड कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। बट इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इसको नोट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि t इक्वल टू ये 0 है, 0 to 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो चूंकि हमको पता है 0 से 2 के बीच में, ठीक है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर निकालेंगे। एक्सीलरेशन, इसमें हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना हो तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, एक्सीलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी किसके बीच चाहिए, 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो 2 सेकेंड पे देखो कितना है वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड। आप लोग ऐसे लिखते हो ना, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये ठीक है। अब क्या, v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब ये हम 0 से 2 के बीच कर रहे हैं, तो 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा उसको फाइनल बोलेंगे, और 0 सेकंड पे जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल बोलेंगे। तो 2 सेकंड पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है ना। और 0 पे कितना है, 0 पे आपका वेलोसिटी 0 ही है, तो 4 - 0। और टाइम कितना है, 0 से 2 के बीच में चाहिए, इसका मतलब 2 - 0, ये कितना आ जाएगा,
आप दे सकते हो 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और आप एक्सीलरेशन डिफिनेशंस भी जा सकते हो कि पहले सेकंड 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड वेलोसिटी कितना ऐड हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है। और रही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, है ना। जैसे 2 सेकंड बाद 3 सेकंड, 1 सेकंड में कितना हुआ 4 से 6 हो गया, मतलब कितनी वेलोसिटी ऐड हुई है, कितनी ज्यादा बढ़ी है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या एक्सेलरेशन। मतलब ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें से हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इस ग्राफ को हम लोग यूनिवर्सल ग्राफ भी बोलते हैं कि इस सिंगल ग्राफ से हम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक रेगुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल सकते हैं। इसको यूनिवर्सल ग्राफ भी बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको फाइंड आउट करना होगा कि टाइम हमने सेकंड में रखा है। इस पहले ग्राफ की बात करें कि 0 से 4 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपका किधर है y एक्सिस में और टाइम x एक्सिस में। और आपको पता है ये अगर हम ये एरिया अंडर कर्व लें, ये जो हमारा ग्राफ है ना, 4 सेकंड तक हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर इसका हम क्या निकालें एरिया निकालें, तो एरिया इस ये क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपका क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ है। लेंथ कितना है, लेंथ मतलब टाइम कितना है, टाइम 4 सेकंड है, और ब्रेड्थ कितना है मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, है ना, इसका एरिया आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं OABC, एरिया रेक्टेंगल OABC कितना आ जाएगा, ठीक है। OA मल्टीप्लाई बाय मतलब ये है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना OC कितना, OA आपका है 4 सेकेंड इंटू कितना है आपका OC हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा 80। तो देख लो 4 सेकेंड है ना इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 80 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा एरिया अंडर कर्व होगा वो हमको क्या देगा, हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जितने टाइम इंटरवल हमको उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए उतने क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। जैसे अगर हमको 2 सेकंड तक क्या निकालना होगा तो हम यहाँ से ड्रा कर देंगे ये है ना, तो 0 into 2 2 सेकंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इतना एरिया केवल आएगा। 2 सेकंड तक कितना एरिया आएगा ये वाला केवल आएगा, तो 2 into 20 मतलब 40 मीटर आएगा क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो वो पहले ग्राफ में। अब अगर इसी वाले ग्राफ में निकालना हो इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ लें कि 0 से 3 सेकंड में 3 सेकंड तक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट का बार, तो 0 से 3 सेकंड में एरिया अंडर कर्व होता है, मतलब ये हमारा ग्राफ है ना, ये हमारा ग्राफ है। तो एरिया अंडर कर्व मतलब ग्राफ के नीचे वाला, इस ग्राफ के नीचे कितना 3 सेकंड तक है तो कितना एरिया बन रहा है 3 सेकंड तक, यही तो एरिया बन रहा है ना ये। और ये देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AB, इसको नाम दे दो OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना आएगा। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना बेस इंटू हाइट। तो अब बताइए 1/2 बेस कितना है, बेस हमारा ये 3 है, ये 0 से 3 तक चाहिए, 3 इंटू हाइट कितना है 6 है, ये इंटू 6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना जाएगा 3 3 जा 9 मीटर। मतलब 0 से 3 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 9 मीटर, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपने एक्सीलरेशन देख लिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो एक्सीलरेशन होता है ना, देख रहे हो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका y एक्सिस पे है और टाइम क्या है x एक्सिस पे है। तो जैसे आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या मैं इसको रफ करके बताता हूँ।
जैसे आपने देखा था कि इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इधर हमारा टाइम है। तो अगर ये ग्राफ है, ये जो एंगल बना रहा है इसका हम क्या ले लें, tan ले लें। ये जितना एंगल ज्यादा होगा इसका मतलब इसका वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा थीटा, है ना। और ये क्या बताता है, स्लोप। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा, स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो सेम यहाँ पे भी है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है उससे क्या मिलता है हमको, एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पॉइंट लिख लो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the acceleration, ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन ये होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, इधर हमारा क्या है वेलोसिटी, इधर क्या है टाइम है। ये देखो ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ये मान लेते हैं यहाँ पे टी टाइम पे है ये, ठीक है। तो इसका स्लोप थीटा, तो स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर होता है, हमने बताया था ये जो एंगल का फॉर्मेशन बना रहा है, जितने एंगल ये हॉरिजॉन्टल से झुका हुआ है इसका ले लें tan। और tan क्या होता है, tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक नहीं आती है, आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज हिट द कमेंट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा दूंगा, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमको इसमें यूज होती है। तो इस थीटा ये एंगल है, एंगल तो आप लोग जानते हो, तो इसका हम क्या ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा। और ये tan थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। अब कैसे होता है देखो, देख के बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ तक इसको टाइम लगा कितना, 10 सेकेंड, कितना लगा, 10 सेकेंड लगा ना। यहाँ तक इसको t सेकेंड लगा, और स्पेस की वेलोसिटी कितनी है, ये v0 है, टाइम इसको t0 लगा, ठीक है। x एक्सिस का नाम क्या आपका टाइम है। तो अगर मैं क्या निकालूं, एक्सेलरेशन मुझे निकालना, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो t0 टाइम तक में उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 0 से t0 तक में। तो 0 से t0 तक में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया क्या, v0 माइनस 0। क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v0 माइनस 0 डिवाइड बाई t0 माइनस 0। ये क्या आ जाएगा, v0 अपॉन t0, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा। और अगर इसी में हम tan थीटा निकालें, तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा होता है ना, आप लोगों ने ट्रायंगल तो पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा कि अगर सर यहाँ पे 90 डिग्री तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होती है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई। और यहाँ पे आपने क्या लिया है, थीटा एंगल लिया है, तो थीटा एंगल के अपोजिट जो होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग वाली क्या होती है बेस। तो यहाँ पे थीटा तो ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। और ये OA मान लेते हैं, इसका नाम A है, इसका B है, OA आपका क्या है, बेस है। तो जो tan होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। और हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, ये परपेंडिकुलर हमारा AB कितना है, वेलोसिटी v0 है ना, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा v0, ये दोनों पैरेलल है, तो AB हमारा क्या है, v0 है, v0। और बेस कितना है, बेस हमारा कितना है, t0, ठीक है ना ये। तो अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या v0 और बेस कितना है t0, v0 अपॉन t0, ये हमारा है स्लोप, स्लोप बराबर मतलब tan थीटा, ठीक है। तो और हमारा एक्सेलरेशन भी यही है v0 अपॉन t0, इसलिए क्या होता है कि स्लोप बराबर एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ढेर सारे स्लोप बना दिए जाए, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है और इधर क्या है, टाइम है। एक ग्राफ, तीन ग्राफ, 1 2 3। तो आपसे कोई पूछे किस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है ज्यादा है या एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो देख लो इसका जो स्लोप है ये कम है, ये ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब जो 3 का एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा उसके बाद 2 का होगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, सबसे स्लोप किसका है, एंगल ज्यादा कम है, सबसे कम है पार्टिकल 1 का, तो इसलिए सबसे कम एक्सेलरेशन इसी का होगा, ठीक है। अच्छा, कहीं पे आपको ये भी गुमराह कर सकता है क्वेश्चन में, बहुत रेयर कैसे पूछता है, यदि कभी एक्सेलरेशन इधर कर दिया और y एक्सिस का टाइम ले लिया, तो उस केस में अगर आपके पास ये पार्टिकल 1 है या ये 2 ये 1 है,
तो उस केस में जिसका स्लोप जितना कम होगा उसका एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब इस वाले केस में एक्सीलरेशन 1 का ज्यादा है 2 से। और ऐसा हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि y एक्सिस में टाइम हो गया और इधर x एक्सिस क्या एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो अगर ऐसे ग्राफ आ जाए कि एक्सीलरेशन को x एक्सिस के अलोंग ले लिया है ना, तो उस केस में जिसका लाइन से जितना कम झुका होता है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो। और जब x एक्सिस के अलोंग टाइम हो और y एक्सिस के अलोंग क्या हो, वेलोसिटी हो, ठीक है, तो उस केस में जो जितना ज्यादा झुका होगा, जिसका जितना ज्यादा एंगल थीटा बनेगा उसका एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करके रख लो। ठीक है, चलो, और चूंकि ग्राफ लीनियर पर क्रॉस कर रहा है तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। अगर यही ग्राफ है ना, अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ऐसे कुछ होता, तो आपको पता है पिछली वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैं था जब ग्राफ ऐसे जाता इसका मतलब इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा और पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और कहीं पे ग्राफ अगर ऐसे आ जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घटने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी घट रहा है। ठीक है, और एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात को नोट करना। अब आपको हम एक क्वेश्चन करा देते हैं ना, उसमें आपका टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन सब कैलकुलेट करवा देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। इधर टाइम है और इधर क्या है, वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम 0 है, ये यहाँ पे 4 है ना, 8, ये 10। इधर जो टाइम हम ले रहे हैं बेटा, टाइम सेकेंड में ले रहे हैं, है ना, और ये 12 सेकेंड है, ये 14 सेकेंड है। ठीक है ना, ये 12 है, ये 14 है, लेकिन ये वाला कितना है, ये आपका है 13। ठीक है, ये आपका 13, और इसको जो हाइट है ना, ये हाइट ये 10 के बराबर ही है। तो इसमें आपको बताना क्या है, टोटल डिस्टेंस भी बताना है ना, आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने सेकंड में, 14 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, और क्या बताना है, एक्सीलरेशन, सभी पार्ट में एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है ना, एक्सीलरेशन इसको ओ ए बी, ठीक है ना, सी डी ई एफ, तो आपको एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन इन ओ ए, एक्सीलरेशन इन ओ ए पार्ट, मतलब ओ से में एक्सीलरेशन क्या रहा, फिर बी से सी में कितना रहा, इन ओ ए बी सी एंड इस पॉइंट को क्या नाम लेते थे, डी है ना, डी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए करिए, निकालिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। बेटा जब डिस्टेंस की बात करते हैं, आपको पता है कि जब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट चलेगा। अगर हम एक कदम आगे चल के एक कदम पीछे आ जाएं, है ना, और एक कदम हमारा कितना हो 1 मीटर को, तो डिस्टेंस की बात करेंगे हमारा 2 मीटर चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल जितना चलेगा तो हमारा उसको ऐड करना हमारा डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर 10 कदम आगे गया 5 कदम पीछे आया, इसका मतलब कितना चला हो, उसका डिस्प्लेसमेंट 5 कदम होगा। ठीक है ना, 5 कदम होगा। तो यहाँ आप सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इधर वेलोसिटी है और इधर क्या टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है ना, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ऊपर एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस ऊपर जो होगा एरिया होगा ये पॉजिटिव देगा, है ना, पॉजिटिव मतलब डिस्टेंस रहेगा और डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेकिन जो निगेटिव चला रहा है, ये निगेटिव, ये कहाँ पे है,
इसको हम ले लेते हैं क्या, ए बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो जो दूसरे साइड गया है डिस्प्लेसमेंट निकालते समय उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस निकालते समय सब एरिया को ऐड कर देंगे। तो चलो जैसे डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ओ ए एम, है ना, एरिया ट्रायंगल ओ ए एम प्लस फिर क्या है ए एम एन बी, क्या एक बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन बी ए, फिर प्लस इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एन बी सी प्लस ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी, इसको नाम कुछ दे देते हैं पी, सी पी डी, ठीक है ना, प्लस एक ये बन रहा डी ई और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, क्यू नाम दे देते हैं, यहाँ पे 13 सेकेंड पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई क्यू, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ई एफ और इसका नाम आर दे देते हैं, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यू ई एफ आर, ठीक है। ये अब सब का एरिया निकाल के आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अब ऐड करने स्टार्ट करें, इसको आप नोट कर लो, निकालते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं हम लोग। तो देखो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया अगर निकालें कितना आएगा, ओ ए कितना है 4 है और ट्रायंगल का एरिया कितना, तो 1/2 बेस कितना है, ओ बी 4 है, तो 1/2 4 इंटू और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 10 2 जा 20, तो डायरेक्ट रख देंगे 20 मीटर प्लस इसका एरिया निकालोगे तो ये तो आपका क्या है, रेक्टेंगल, तो ये कितना है, इसकी विड्थ कितनी है 8 है और ये 4 पे है, तो इसकी जो चौड़ाई आएगी विड्थ कितना है 8 - 4 है ना, 4 इंटू और हाइट कितनी है 10, तो कितना आ गया 40 मीटर। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये लिख दिया, ऐड कर दिया 40 प्लस ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये 8 पे और ये 10 पे है, तो इसका मतलब ये वाली जो लंबाई आएगी कितनी आएगी, इसकी थिकनेस होगी 2, है ना, ये कितनी होगी 2 होगा, तो ये हुआ 2 और ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू और इसकी हाइट कितनी इस ट्रायंगल की n से b तक, ये कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना +10। फिर इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ देखो ये 10 सेकंड पे है, ये वाला पॉइंट 10 पे है और ये वाला कितना है 12 पे है, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस ये हुआ और बेस कितना हुआ 12 - 10 कर कितना आएगा, इसकी बेस क्या आएगा 2 आएगा ना, ठीक है ना 2 और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट देखो इधर कितना लिखे हैं, ये -10 मीटर पर सेकंड पे, तो इसका जो एरिया आएगा है ना, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा +1/2 इंटू किसका निकाल रहे हैं, ये एरिया NBC एरिया ट्रायंगल CPD, ये C पे था ना, ये C पे था और ये P है CPD, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी T आएगा प्लस अब इस वाले को निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे 12 है DQE वाले का और ये पॉइंट कितना है 13, तो इसका जो बेस कितना आएगा 13 - 12 आएगा 1, तो क्या कर देंगे 1/2 इंटू 1 इंटू इसकी हाइट कितनी, हाइट उतनी है 10 ही है, तो मल्टीप्लाई 10, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा प्लस अब ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा, इसका रेक्टेंगल कितना आ गया 13 है और ये 14, तो इसकी जो विड्थ आएगी कितनी आएगी 14 - 13 मतलब ये आएगा 1 और हाइट कितनी है 10, तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा कितना आएगा 1 इंटू 10 मतलब कितना 10, ठीक है, ठीक, आप सबको ऐड कर दो 20 + 60 40 कितना 60 60 + 10 70 70 + 10 80 80 + 10 90 और ये कितना बचा है 5 मतलब 95 मीटर, ये आपका डिस्टेंस आया। डिस्टेंस में जितने भी एरिया अंडर कर्व हैं सबको ऐड कर देंगे, ठीक बात ना। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे, इतना तो नोट कर लो,
अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में टोटल जो आपने डिस्टेंस है ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे, इसका एरिया, और इसका एरिया कितना आया था, एरिया ऑफ एंगल CPD है ना, 2 × 10 मतलब 10 आया था, ये वाला, इसका एरिया टोटल के एरिया से माइनस कर दोगे, जो टाइम एक्सेस नीचे जाएगा ये नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस टाइम इंटरवल में वो पीछे आया है ना, पीछे आया, तो जितने कदम पीछे उसको डिस्प्लेसमेंट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो डिस्टेंस में क्या कर देंगे, इस वाले एरिया को क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, तो इसका एरिया क्या, CPD, तो जहां पे एरिया ट्रायंगल CPD इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। देखो आपको फिर से पूरा नोट करना है, ये मैंने एरिया ट्रायंगल CPD माइनस कर दिया, और एरिया ऑफ CPD जहां पे माइनस आएगा ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये माइनस, ये ठीक है। और जब माइनस कर दूंगा तो 40 + 20 60 + 70 70 - 10 फिर 60 और 60 + 5 65 प्लस कितना जाएगा 10 75, ठीक है। तो ऐड कर दो, कितना आएगा, ऐड कर दो फिर से, ये 10 10 माइनस कैंसिल हो गए, 10 + 5 15 और ये 40 + 20 कितना है 60, मतलब आपको जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया है, आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी एक्सेलेरेशन, कभी डिस्टेंस, कभी डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सब इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब इसको नोट हो गया, तो हम लोग एक्सेलेरेशन की बात करेंगे O से A में, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे इन OA पार्ट में, इन OA पार्ट में एक्सेलेरेशन बराबर कितना होगा, एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है भाई, डिस्प्लेस वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, या स्लोप निकालते हैं, तो एक्सेलेरेशन बराबर क्या, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा यहाँ पे मान लो थीटा है एंगल, तो क्या है ये वाली लंबाई, ये तो परपेंडिकुलर ना, कितना है 10 है ना, लग सकते हो कितना 10, 0 से 4 कितना टाइम लग रहा है, 4 टाइम लग रहा है, मतलब 10 मीटर/सेकंड तक की वेलोसिटी, 0 से 10 मीटर/सेकंड तक वेलोसिटी होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लगा, तो कर दीजिए कितना आ गया 2.5 मीटर/सेकंड², ठीक है ना, ये हुआ। अब इसे अगर इसमें बात करें तो ये A से B तक में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो इसमें एक्सीलरेशन आपको क्या रहेगा 0, ठीक है। और इस वाले पार्ट में देखो फिर से घट रहा है, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आपका क्या नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड से 0 हो रही है ना, क्या आ रही है 0 आ रही है, 0 आने का मतलब क्या रिटार्डेशन हो रहा है। तो मैं क्या इस C को क्या लिखूं BC पार्ट में है ना, इन BC पार्ट में, तो यहाँ माइनस लगा के लिखोगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू है ना, माइनस कितना है 10 से 0 आया है, तो -10 डिवाइड बाय कितने टाइम में 8 से 10 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में, 8 से सेकंड पे था 10 मीटर/सेकंड, और 10 सेकंड पे उसका वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब 10 मीटर/सेकंड से 0 होने में उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड टाइम लगा, कितना आ जाएगा -5 मीटर/सेकंड²। ये इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको आप बोल सकते हो क्या रिटार्डेशन, ठीक है। अब इसी प्रकार आप इसमें भी कर लेना भाई, हमने इसमें निकाला था D से E में, तो देख लो 12 से 13 मतलब 12 सेकंड पे कितना था उसका वेलोसिटी 0 था, और फिर 13 सेकंड कितनी हो गई 10 मीटर/सेकंड हो गया, इसका मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से 10 मीटर/सेकंड हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इन D पार्ट कितना हो जाएगा, A बराबर 10 डिवाइड बाई 1 मतलब 10 मीटर/सेकंड²। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझाया। आई होप आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें है ना, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताना जो आपके डाउट हो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके करा दिए, ताकि आप लोग कर सकें अच्छे, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं। चलो अब एक चीज और बता दें आपको, जैसे ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है ना, 0 से ये जा रहा है,
तो इसमें आप बता देते हो कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर ग्राफ आपका ऐसे आ जाए, मतलब ये जीरो पे वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी भी जीरो है और टी जीरो टाइम पे क्या होगा, कितना हो गया वेलोसिटी, जीरो हो गया, तो ये आपका बेटा क्या बताता है, रिटार्डेशन बताएगा। ये रिटार्डेशन का ग्राफ बताता है, रिटार्डेशन बताता है। इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट रेट से घटता है ना, एक्सीलरेशन डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज करता है, ठीक है, टाइम के साथ डिक्रीज करता है। तो चलिए क्लास 9 के जो हमारा पहला चैप्टर था मोशन, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना रेस्ट मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज स्पीड, है ना, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ, ये सब हम लोगों ने, फ्री फॉल, ये सब हम लोगों ने टॉपिक को कवर कर लिया लेक्चर सीरीज में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ें क्या, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।